नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा। कश्मीर की घाटी पिछले 3 दशकों से सिर्फ खूबसूरती और संघर्ष की जगह नहीं रही, बल्कि यहां की कब्रगाहें भी राजनीति और प्रचार युद्ध का हिस्सा बन गई हैं। दुनिया भर में अलगाववादी लॉबी, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तंत्र और कुछ अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ लगातार ये दावा करते रहे हैं कि घाटी में बनी अचिन्हित कब्रें भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सबूत हैं और इन्हें मानवाधिकार उल्लंघन की तरह हमेशा से पेश किया जाता रहा। कश्मीर की छवि को बिगाड़ने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। साल 2009 में एपीडीपी यानी एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स और आईपीटीके यानी इंटरनेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इन कश्मीर की रिपोर्ट बरिड एविडेंस ने इस नैरेटिव को और तेज कर दिया। रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि घाटी में मौजूद अचिन्हित कब्रों में जबरन गायब किए गए कश्मीरी नागरिकों को दफन किया गया है। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाएं भी समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग उठाती रहीं और ये संकेत देती रहीं कि इन गायबियों पर गंभीर सवाल उठने चाहिए। हालांकि इतने वर्षों से जो धारणा बनाई गई थी उसे अब हाल ही में आई एक स्थानीय शोध रिपोर्ट ने पूरी तरह चुनौती दी है। सेव यूथ सेव फ्यूचर यानी SYSF फाउंडेशन की विस्तृत स्टडी ने यह दर्शाया है कि अचिन्हित कब्रों का बड़ा हिस्सा वास्तव में उन आतंकवादियों और विदेशी घुसपैठियों का है जो विभिन्न मुठभेड़ों और आतंकी घटनाओं में मारे गए। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने साल 2025 में अपनी ये रिपोर्ट अनरेवेलिंग द ट्रूथ, A critical study of unmarked and unidentified graves in Kashmir Valley के जरिए सच सामने लाया है। इस रिपोर्ट के लिए शोधकर्ताओं ने कई साल तक मैदानी स्तर पर काम किया और बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल और कुपवाड़ा जिलों के 373 कब्रिस्तानों का सर्वे किया। रिपोर्ट्स में कुल 4056 कब्रें दर्ज की गईं और उनमें से ज्यादातर की पहचान साफ की गई। निष्कर्ष यह है कि दशकों से चल रहे प्रचार से बिल्कुल उलट ये कब्रें सामूहिक हत्याओं के बेगुनाह शिकारों की नहीं, बल्कि आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध की गवाही देती हैं। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल कब्रों में से 2493 यानी कि 2493 विदेशी आतंकियों की हैं, यानी फॉरेन टेररिस्ट्स की। इनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए घुसपैठिए थे जिन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल से धकेला गया था। इसके अलावा 1208 यानी कि 1208 कब्रें स्थानीय आतंकियों की हैं, यानी कि वो कश्मीरी युवक जिन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेल कर जबरन हथियार थमाए गए, उन्हें ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें रेडिकलाइज किया गया। इन कब्रों में 70 कब्रें 1947 के उस हमले के कबायली आक्रांताओं की भी हैं जिन्होंने कश्मीर पर हमला किया था। अब केवल 276 यानी कि 276 कब्रें अचिन्हित यानी कि बिना नाम की हैं। कुल मिलाकर देखें तो 93.2% कब्रों की पहचान हो चुकी है और उनके दस्तावेज मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यह कहना कि हजारों मासूम कश्मीरियों को सुरक्षा बलों ने गायब करके सामूहिक कब्रों में दफनाया पूरी तरह से झूठ है और एक प्रोपेगेंडा है। असलियत यह है कि कब्रें ज्यादातर उन आतंकियों की हैं जो मुठभेड़ों में मारे गए थे। रिपोर्ट्स ये भी समझाती है कि जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई उन्हें दफनाना महज एक व्यवहारिक मजबूरी थी, ना कि किसी सरकारी साजिश का हिस्सा। जब विदेशी आतंकी बिना किसी पहचान पत्र के सीमा के इस पार आए और मारे गए तो उनके शवों को गांव वालों या मस्जिद समितियां जल्दी से दफना देती थीं। पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने खुद ही उन्हें अपना आदमी मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए यह झूठ फैलाना कि वो निर्दोष नागरिक थे और छिपाकर मारे गए केवल एक षड्यंत्रकारी कहानी ही थी। सेव यूथ सेव फ्यूचर की रिपोर्ट कब्रगाहों को सीधे पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध से जोड़ती है। सोवियत सेना के अफगानिस्तान से निकलने के बाद 1989 में यानी कि 1989 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी जिहादी मशीनरी का रुख कश्मीर की ओर मोड़ दिया। पाकिस्तान के समर्थन से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने घाटी को खून से लाल करना शुरू किया। ये विदेशी आतंकी बिना पहचान यहां आते और मारे जाने के बाद अज्ञात कब्रों में दफना दिए जाते। पिछली पश्चिमी रिपोर्टों ने भारत को बदनाम करने के लिए इन खबरों को सबूत की तरह पेश किया। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट वॉच जैसी संस्थाओं ने रिपोर्ट्स बनाई जिसमें नागरिक और आतंकी दोनों को ही एक श्रेणी में रख दिया गया।
जहां कहीं असल में आतंकियों को मारा गया, उसे भी आम नागरिक का जनसंहार बताकर विश्व मंच पर प्रचारित किया गया और भारत की छवि को धूमिल किया गया। 2011 में राज्य मानवाधिकार आयोग खुद ये कह चुका था कि इनमें से ज्यादातर खबरें विदेशी आतंकियों की हैं, लेकिन उस तथ्य को प्रचार मशीन ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। इस तरह का झूठा नैरेटिव फैलाने से घाटी के असली पीड़ितों को भुला ही दिया गया। 1989 to 90 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने या तो चुप्पी साध ली या बहुत मामूली बात कही। वंधामा, चिट्टी सिंहपोरा, नादीमार्ग जैसे नरसंहारों को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। वो रिपोर्टें जो अचिन्हित कब्रों को लेकर शोर मचाती रहीं, उन्होंने उन मुसलमानों की कहानी भी लगभग गायब कर दी जिन्होंने आतंकवाद का विरोध जोरों शोरों से किया और अपनी जान गंवाई उससे लड़ने के पीछे। अब ये पूरी तरह स्पष्ट है कि कश्मीर की कब्रगाहें भारत की क्रूरता का नहीं, भारतीय सेना की क्रूरता, उनकी कार्रवाई का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की रक्त रंजित राजनीति और उसके भेजे गए आतंकवाद का जीवंत सबूत है। सेव यूथ सेव फ्यूचर की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 93.2% कब्रों की पहचान हो चुकी है और वो आतंकवादियों की ही कब्रें हैं। केवल 6.8% कब्रें ही अचिन्हित हैं। इन ठोस आंकड़ों ने लंबे समय से फैलाए जा रहे झूठ प्रचार और अफवाहों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यहां ज्यादातर कब्रें उन आतंकियों की हैं जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने बहादुरी भरे अभियानों में ढेर किया और इस तरह लाखों सामान्य नागरिकों को सुरक्षित बचाए रखा। जैसे कि अभी बाढ़ की स्थिति में भी सेना दूत बनकर सामने आई। दलदल में फंसे, सैलाब में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भारतीय सेना बीएसएफ ने ही रेस्क्यू किया। यह दरअसल सीमा पार आतंकवाद की असली तस्वीर है जो अब छिपी नहीं रही। यही सबसे बड़ा सबक है कि भारत को बदनाम करने के लिए जो जाल बुना जा रहा था या जो बुना गया था, वो आज तथ्य और साक्ष्यों की रोशनी में बिखर गया। ये रिपोर्ट घाटी की जनता के सामने ये सच्चाई रखती है कि जिन कब्रगाहों को वर्षों तक अचिन्हित यानी कि अनआइडेंटिफाइड नागरिकों की कब्रगाह कहकर पेश किया गया, वो दरअसल पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध का हिस्सा थी। इनमें दफन अधिकांश लोग भारत के खिलाफ लड़ने आए थे और आतंकवादी थे जो मुठभेड़ों में मारे गए। इन कब्रगाहों में छिपी कहानियां ये नहीं कहती कि भारत ने किसी पर सामूहिक अत्याचार किया, बल्कि वो साफ साफ दिखाती हैं कि आतंकवाद ने कश्मीरियों को किस हद तक बर्बाद किया। भारतीय सेना ने अपना काम केवल लड़ाई लड़कर ही नहीं किया, बल्कि हर बार यह साबित किया कि उसका मकसद घाटी के मासूम नागरिकों की रक्षा करना है। कठिन इलाकों और खतरनाक परिस्थितियों में सैकड़ों जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकवाद का मुकाबला किया, यहां तक कि अपनी जानें भी गंवाई ताकि आम लोग सुरक्षित रहें। अब जब सच सबके सामने है, घाटी की जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो ये जानने का अधिकार मिलना चाहिए कि उनके प्रियजन पाकिस्तान की उस खतरनाक साजिश का हिस्सा बनाए गए जिसमें उन्हें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया भी गया। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस खूनी खेल को रोकने के लिए लड़ी ताकि कश्मीर का भविष्य सुरक्षित रह सके। यह असलियत बताती है कि भारतीय सेना और सरकार ने इस जिहादी प्रॉक्सी युद्ध को काबू में करके कश्मीरियों को राहत दी है। जो तस्वीर दशकों तक गलत तरह से पेश की जाती रही, वो अब सही संदर्भ में यानी कि सही कॉन्टेक्स्ट में लोगों के सामने है।